हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर ग्राफ। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉस एक्स, सेक, कॉट, इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आपको डोमेन, रेंज, पीरियड और ग्राफ, ये आपको बेसिक है बिल्कुल, और ये आपको क्लियर होना चाहिए। किसी आगे जितनी भी आप पढ़ाई करेंगे या कोई भी चीज़ करेंगे, ये हर जगह यूज़ होगी। कई मैथ के टॉपिक तो ऐसे हैं जैसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो टॉपिक तो ऐसा है कि अगर ये बेसिक्स आपको क्लियर नहीं है तो उसके क्वेश्चंस आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक फंक्शन को समझना। तो सबसे पहला फंक्शन है y इक्वल टू साइन एक्स। y इक्वल टू साइन एक्स ये कैसा फंक्शन है जो ऑड फंक्शन है। मीन्स साइन में अगर x की जगह हम माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, उसकी वैल्यू इक्वल टू होती है माइनस साइन एक्स के। तो ये एक ऑड फंक्शन है, और जो इसका डोमेन होता है साइन एक्स का, वो ऑल रियल नंबर्स है। मीन्स हर रियल नंबर, हर रियल एंगल के लिए ये साइन डिफाइंड है, कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। लेकिन जो ये वैल्यू देगा, रेंज है वो -1 से 1 के बीच में है। मतलब कि साइन की वैल्यू, जो कोई भी एंगल आप लेते हैं, तो जो साइन की वैल्यू होगी -1 से 1 के बीच में ही रहेगी। ना -1 से छोटी हो सकती है, ना 1 से बड़ी हो सकती है। और ये -1 और 1 पे क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है, मीन्स -1 और 1 इंक्लूड है। अब बात आती है पीरियड की। इसका जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है। पीरियड 2 पाई होता है, मीन्स ये जो फंक्शन साइन है, ये हर 2 पाई एंगल के बाद सेम वैल्यू रिपीट करने लगता है। तो इसका पीरियड 2 पाई है। और अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले हमें जो बेसिक एंगल्स हैं 0, 30, 45, 60, 90, इन पे साइन की क्या वैल्यू होगी वो आपको पता होनी चाहिए। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, π/2 की वैल्यू 1 होती है, जो मैक्सिमम वैल्यू है। π/2 पे वैल्यू 1 होती है। जब आप इसके बीच में आएंगे, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की 1/√2 और साइन 60 की √3/2। तो ये ग्राफ 0 से 1 के बीच में कुछ ऐसा ग्राफ आता है। और सिमिलरली पाई पे फिर 0 हो जाता है, और वो वैल्यू डिक्रीज कम होने लगती है π/2 से पाई के बीच में। तो 0 से पाई के बीच में ऐसा कर्व आता है। अब देखिए, ये ऑड फंक्शन है। अगर π/2 पे वो 1 दे रहा है तो -π/2 पे -1 देगा। तो सेम यही ग्राफ 0 से -π के बीच में निगेटिव साइड में बनता है। और ये -π से π के बीच में जो वैल्यूज़ हैं, यही वैल्यूज़ पूरी रिपीट करती हैं। और सेम यहाँ ऐसे साइनोसॉइडल कर्व मिल जाता है। ठीक है। अब देखिए, जो एंगल्स हैं, जैसे 0 है, पाई है, 2 पाई है, 3 पाई है, -π, -2 पाई, -3 पाई एंड सो ऑन, इन सब वैल्यूज़ पे साइन एक्स हमेशा 0 वैल्यू देता है। 0 वैल्यू देता है, तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा x इक्वल टू हम n पाई, अगर साइन एक्स 0 है तो x इक्वल टू n पाई हम जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। जहाँ पे n क्या है, 0, +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन। तो ये बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए, अब अगला फंक्शन है y इक्वल टू कॉस एक्स। y इक्वल टू कॉस एक्स, देखिए y इक्वल टू कॉस एक्स, जो y इक्वल टू कॉस एक्स है, ये इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन मीन्स अगर आप x या -x देंगे कॉस को, तो आउटपुट में उसकी जो वैल्यू मिलेगी वो cos x के इक्वल होगी। याद रखने के लिए इनिशियल स्टेज में हम ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर हम cos को माइनस की वैल्यू देंगे तो वो माइनस को ख़त्म कर देता है। तो हमें cos -x सेम वही वैल्यू देता है जो cos x है। तो इसलिए ये इवन फंक्शन है। और इसका जो पीरियड होता है ये भी 2 पाई होता है। जो इसकी डोमेन है
ये भी ऑल रियल नंबर है, मीन्स हर रियल एक्स के लिए ये फंक्शन कुछ ना कुछ y की वैल्यू देगा, मीन्स हर रियल एक्स के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। तो इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर, और जो इसकी रेंज होगी वो भी साइन की तरह ही -1 से 1 के बीच में होगी, -1 से 1 के बीच में, और -1 और 1 पे क्लोज ब्रैकेट है, मीन्स -1 और 1 इंक्लूड कर रहा है। चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए एक्स एक्सिस में एंगल रहेंगे 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π एंड सो ऑन। और यहाँ -π/2, -π, -3π/2 एंड -2π। ठीक है। अब देखिए बेसिक जो ज़ीरो है 30, 45, 60, 90 इनके कॉस की वैल्यूज़ तो आपको डायरेक्ट याद है ही। तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos π/2 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, cos π/2 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। सॉरी, cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, cos 0 की वैल्यू 1, cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, और cos π की वैल्यू -1 होती है। सिमिलरली cos -π/2 भी 0 होगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है, cos π पे फिर -1, फिर 0, और cos -π पे भी -1 और 0। ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है। ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए π/2 पे 3π/2, -π/2 और -3π/2, ऐसे ही 5π/2, -5π/2 और 5π/2, इन पे भी ये वैल्यू 0 देगा। और इसका मतलब cos x = 0 है, तो x की जो वैल्यू जनरल सॉल्यूशन होगा 2n + 1 π/2, वेयर n इज 0 ±1 ±2 एंड सो ऑन। एंड 0 रखेंगे तो π/2 आएगा। तो जितने भी ऑड मल्टीपल π/2 के हैं उन पे cos x की वैल्यू 0 रहती है। तो ये cos का ग्राफ होगा। चलिए अगला देखते हैं। y = 10x। ठीक है। 10x क्या होता है? sin x अपॉन cos x। ये भी एक ऑड फंक्शन है। 10 -x की वैल्यू -10x के इक्वल होगी। ठीक है। अब देखिए इसकी जो डोमेन होगी मतलब 10x उन वैल्यूज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा जिन वैल्यू पे cos 0 हो रहा है, जिन x पे cos 0 हो रहा है वहाँ पे 10x डिफाइंड नहीं होगा। तो इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। और इसकी जो रेंज होती है ये -∞ से +∞, सारी वैल्यूज ये गेन कर सकता है। ठीक है। और इसका जो पीरियड होता है वो पाई होता है, मीन्स पाई एंगल के बाद वो अपनी वैल्यूज रिपीट करने लगता है। इसका जो ग्राफ होगा वो देखिए ऐसा होगा, 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, -π/2, -π,
माइनस 3π/2 माइनस 2π। इसमें देखिए 10π/2 की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। क्यों? क्योंकि cos π/2 0 होता है। तो जहाँ पे ये इन्फिनिटी वैल्यू गेन करेगा वहाँ पे हम ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। थ्री π/2 10 0 की वैल्यू 0 होती है, 10π/4 1 होता है और π/2 पे इन्फिनिटी। तो ये ग्राफ ऐसा जाएगा और जो माइनस में ये सिमिलरली माइनस साइड ऐसा जाएगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है। tan -π 0 होगा और -π/2 अब यहाँ पे देखिए -π/2 से पाई, ये -π/2 से पाई ये निगेटिव जा रहा है, π/2 से पाई निगेटिव जा रहा है, तो -π/2 से -π पॉजिटिव जाएगा। ये ऐसा कर्व गेन करेगा। ठीक है, तो ये 10x का ग्राफ होगा और 10x के लिए भी वही, 10x की वैल्यू अगर 0 है तो x = nπ। ये जनरल सॉल्यूशन होगा क्योंकि देखिए पाई -π 0 इन सब पे ये वैल्यू 0 दे रहा है। चलिए अगला फंक्शन देखते हैं। y = cosec x। y = cosec x, ये भी ऑड फंक्शन है। cosec -x की वैल्यू -cosec x होगी और इसकी जो डोमेन होती है, मीन्स हम कौन कौन से x cosec को दे सकते हैं जिसपे cosec कुछ ना कुछ आउटपुट देगा। तो इसमें हम ऑल रियल नंबर दे सकते हैं एक्सेप्ट cosec क्या होता है 1/sin x। तो जहाँ जहाँ पे sin x 0 होगा वो वैल्यूज़ नहीं दे सकते। कहाँ कहाँ पे sin x 0 होता है? nπ पे। तो r - nπ इसका डोमेन हो जाएगा और जो इसकी रेंज होगी, देखिए sin x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। तो जो cosec x होगा उसका रिवर्स जो होगा वो या तो -1 से छोटा होगा या 1 से बड़ा होगा। ये कभी भी -1 से 1 के बीच में वैल्यू गेन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए 1 अगर कोई भी 1 या 1 से छोटी वैल्यू है तो हमेशा ग्रेटर दैन या लेस देन 1 ही वैल्यू देगा इसकी वजह से। और इसका जो पीरियड होता है ये भी 2π होता है। 2π के बाद ये अपनी वैल्यूज़ रिपीट करने लगता है। चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। cosec 0 की वैल्यू, cosec ये 1, ये -1। cosec 0 की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। cosec 0 की वैल्यू इन्फिनिटी होगी और क्योंकि sin 0 0 होता है तो cosec 0 इन्फिनिटी होगी और π/2 पे इसकी वैल्यू 1 होगी। तो और पाई पे इसकी वैल्यू फिर 0 होगी, नहीं सॉरी इनफाइनाइट होगी। पाई पे इनफाइनाइट होगी। तो ये कर्व कुछ ऐसा आएगा और cosec भी ऑड फंक्शन होता है, -π/2 -π। तो π/2 पे -1, तो ये सेम
इस पे इन्फिनिटी, तो ये सेम निगेटिव में वैल्यू देगा जैसी इस साइड थी, और सेम यही 3π/2, 2π, सेम यही वैल्यूज़ रिपीट करती चली आएंगी, और 3π/2 से 2π, ये जो 3π/2 से 2π, देखिए इधर 3π/2 पे साइन निगेटिव होता है, तो ये ऐसा कर्व आएगा यूँ इनफाइनाइट को टच करता हुआ, ठीक है। और यहाँ पे -3π/2 से -2π, तो यहाँ ये इन्फिनिटी वैल्यू देगा, ठीक है। तो ये cosec x का कर्व होगा। चलिए अगला देखते हैं sec x। y = sec x, ये एक इवन फंक्शन है, मीन्स sec -x की जो वैल्यू होगी sec x के इक्वल होगी, और इसकी जो डोमेन होती है, वो 2π होती है। इसकी जो डोमेन होती है, ये sec x क्या होता है, 1/cos x। तो जिन x पे cos की वैल्यू 0 हो जाएगी, वहाँ पे sec x डिफाइंड नहीं होगा। तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ये इसकी डोमेन होगी। इसकी जो रेंज होती है सेम cosec की तरह ही, या तो -1 से कम वैल्यू देगा या 1 से बड़ी वैल्यू देगा। और इसका जो पीरियड होता है, वो 2π होता है। तो इसका ग्राफ देखते हैं। ज़ीरो, π/2, π, 3π/2, 2π, -π/2, -π, -3π/2, -2π। अब देखिए, जिन भी x पे cosec 0 हो रहा है, किन पे 0 हो रहा है, π/2 पे, वहाँ पे sec x इनफाइनाइट वैल्यू देगा 3π/2 पे, और -π/2 पे, और -3π/2 पे। और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो sec 0 की वैल्यू भी 1 होगी, 1, लेट ये -1 है। तो यहाँ पे cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos π/2 इन्फिनिटी, cos -π/2 भी इन्फिनिटी। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा जो इनफाइनाइट पे टच करता हुआ π/2 -π/2 पे दिखेगा। और अब देखिए, यहाँ पे cos π की वैल्यू -1 होती है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा इनफाइनाइट पे टच करता हुआ आएगा। और sec -π/2 से sec -π की वैल्यू भी -1 होगी, sec -π की वैल्यू भी -1 होगी। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, सेम ऐसे ही रिपीट करता रहेगा, ठीक है। अब लास्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो cot x है। y =
कॉट एक्स। कॉट एक्स क्या होता है? कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ये भी एक ऑड फंक्शन है, तो कॉट माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉट एक्स होगा। इसकी जो डोमेन होती है मीन्स जिन एक्स पर कॉट एक्स डिफाइंड नहीं है, किन एक्स पर डिफाइंड नहीं होगा? जहाँ पे साइन ज़ीरो हो रहा है। तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई। और इसकी जो रेंज होती है वो भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। और अब बात करें इसके पीरियड की, इसका जो पीरियड होता है वो पाई होता है। मीन्स पाई एंगल बाद ये वैल्यूज़ अपनी रिपीट करने लगता है। तो चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। 0, π/2, पाई, 3π/2, 2 पाई, -π/2, -पाई, -3π/2, -2 पाई। अब देखिए कॉट एक्स कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है? कॉट एक्स कहाँ कहाँ पे इन्फिनिटी पे जा रहा है? जहाँ पे साइन एक्स जीरो। साइन एक्स कहाँ जीरो होता है? तो 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, -पाई पे, -2 पाई पे। और कॉट ज़ीरो की वैल्यू 1, कॉट ज़ीरो की वैल्यू इन्फिनिटी होगी और कॉट π/2 की वैल्यू 0 होगी। कॉट कॉस 90 0, साइन 90 1। हाँ ठीक है, तो ये 0 होगी और ये फंक्शन कुछ इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। सिमिलरली ऑड फंक्शन है, सेम वैल्यूज, कॉट π/2 कॉस π/2 0। हाँ, तो ये सेम निगेटिव साइड चला जाएगा ऐसे। और अब इधर अगर हम पाई से 2 पाई देखें तो पाई पे इन्फिनिट, 2 पाई पे इन्फिनिट, और 3π/2 पे ये 0 जाएगा। और पाई से 2 पाई के बीच में देखिए इधर पाई से 3π/2 जो कॉट होता है वो पॉजिटिव होता है। ये ग्राफ में कुछ गलती हो गई है, मैं इसको करेक्शन कर दे रहा हूँ। देखिए कॉट π/4 की वैल्यू 1 होगी, यहाँ पे कहीं π/4 होगा, ये लेट 1 है, π/2 पे 0 हो जाएगा, पाई पे इन्फिनिटी, 0 पे इन्फिनिटी, और यहाँ पे 0 होगा। और कॉट पाई जो होगा वो कॉट पाई फिर इन्फिनिटी, और कॉट सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव। तो ये कुछ ऐसा ग्राफ आएगा यूँ। अब जो वैल्यूज़ यहाँ 0 से -π/2 पे जो वैल्यूज़ पॉजिटिव साइड में जा रही हैं वो निगेटिव साइड में जाएंगी, और जो निगेटिव साइड में जा रही है वो पॉजिटिव साइड में जाएंगी। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। और सिंपली बस इतना ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का बेसिक्स है। थैंक यू।